हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिन ने कहा जन को, हमेशा ड्रंक होकर घर लौटते हो। तेकू क्या सोचेगा? तुम्हें इस तरह से ड्रिंक नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा। तुम इसकी फादर हो, तुम्हें सोच समझ कर चलना चाहिए। जनको ने कहा, तो मैं क्या करूँ? मुझे ऐसे ही ड्रिंक करते हुए अच्छा लगता है। जिन ने कहा जनको, क्या तुम 6 साल पहले की कहानी को भूल गए हो, तुम्हारे ऐसे ही ड्रंक होने की वजह से? अब तेगू अपने बिना डैड के जी रहा है। उसको बच्चे कितनी बुली करते रहते हैं। उस बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि उसकी डैड कौन है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुमने किसके साथ मुंह काला करके आए थे। आयम ने कहा, जिन तुम जंको के साथ ऐसे बात क्यों कर रही हो? जिन ने कहा, तो मैं क्या करूँ? वो मेरी यंगर ब्रदर होकर ऐसी हालत में रहेंगे तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। मैं उसकी एल्डर ब्रदर हूँ तो मुझे उसके लिए बुरा लगता है। मैं उसको अपने सन की तरह मानता हूँ, और वो है कि इस तरह से ड्रंक होकर हमेशा घर लौटता है। आलम ने कहा, मैं उसको समझाता हूँ। जिन ने कहा, तुम उसको हमेशा अपने सर पर चढ़ा के रखते हो। जंकुक वो आरएम से कहता है, उनको जो भी कहना है कहने दीजिए। उनका हक बनता है मुझे ये सब कुछ कहने का। मैंने काम ही ऐसा किया है। अब तो मुझे हमेशा के लिए सब कुछ सुनना पड़ेगा, और तिगुक के लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। वो अभी तो मुझे कुछ नहीं कहता है, लेकिन मुझे पता है वो भी मुझे ही ब्लेम करता होगा, क्योंकि मैंने उसको जन्म तो दे दिया, लेकिन मुझे यही नहीं पता है उसकी डैड कौन है और वो कैसा है, क्या करता है। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि वो जिंदा है भी या नहीं, बूढ़ा है या फिर यंग है। वो मुझे कुछ भी नहीं पता है। और वो रोने लगता है। आर्यम ने जंको को पकड़कर रूम में लेकर जाने लगा। जिन ने कहा, आर्यम उसको रूम में क्यों लेकर जा रहे हो? उसको बाहर छोड़ दो, उसको रास्ते पर रहने दो, तब उसको समझ में आएगा, उसकी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगा। अगर उसके साथ फिर से किसी ने ऐसा कर दिया तो उसके साथ बेड पर कोई चले जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। जंकुक सो रहा था। जैसे ही सुबह हो जाता है, तेगुक जंकुक के पास आता है और उसकी सर पर अपने हाथों से सहला रहा था। जंकुक अपने आईज ओपन करता है और तेगुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तेगुक ने कहा, पापा आप मुझसे नाराज़ हो क्या? जंकुक ने कहा, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा? तुम्हें मुझसे नाराज़ होना चाहिए। मैं तुम्हारी जिम्मेदार नहीं उठा पा रहा हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा पापा हूँ ना। तेगू ने कहा, पापा ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों करते हो। आपको ड्रिंक करना इसलिए नहीं अच्छा लगता है क्योंकि आप पीना पसंद करते हो। आप इसलिए ड्रिंक करते हो क्योंकि आप बहुत ही डिप्रेशन में रहते हो ना। आपको डिप्रेशन की बीमारी है ना। जनको ने कहा, तेगू तुम इतने समझदार क्यों हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने समझदार होंगे। मैं तो इतना समझदार नहीं हूँ। शायद तुम्हारे डैड समझदार होंगे और तुम उन पर ही गए होंगे। तेगू ने कहा, पापा आपको नहीं पता है ना कि मेरे डैड कौन है, तो कोई बात नहीं। आप ही मेरे लिए मेरे डैड हो और मेरे पापा दोनों हो। मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। और जंको ने तेगू को गले लगा लिया। तेगू उसकी पेट में से आवाज़ आता है। जंको ने कहा, आई एम सो सॉरी कि तुम्हें भूख लगी होंगे ना। मैं तुम्हारे लिए अभी ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तेगू ने कहा, पापा मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। जंको ने कहा, ठीक है, तुमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है ना। तुम्हें जो भी खाने का मन करे तुम ऑर्डर कर देना और मेरे कार्ड से पेमेंट कर देना, ठीक है? तेगू ने कहा, लेकिन मैंने इस बार ऑर्डर किया, लेकिन आइंदा नहीं करूँगा। जनको ने कहा, क्यों नहीं करोगे? तेगू ने कहा, पापा मुझे पता है आपने बहुत ही मेहनत से पैसे कमाए हैं। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो। आपको जॉब नहीं मिलता है ना, आप पार्ट टाइम जॉब करते हो और आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। सॉरी पापा, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। जनको ने कहा, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, और इसकी फोrehead पे किस करता है। तेगू वो जंकू को गले लगा लिया। उसके बाद वो पिज़्ज़ा खा रहे थे। जंकू उसको पिज़्ज़ा खाते देखता है। तेगू ने कहा, पापा आप आ गए, मैंने आपके लिए भी थोड़ा सा रखा है, चलिए आप खा लीजिए। मुझे इतना सारा नहीं खाना है, मेरा पेट भर गया है। जंकू ने कहा, तेगू मैं पिज़्ज़ा नहीं खा सकता हूँ, तुम खा लो। तेगू ने कहा, लेकिन आप क्यों नहीं खाओगे? आपको भूख लगी है ना। जंको ने कहा, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खा लो। जिन ने कहा, उसको भूख कैसे लगेंगे, उसने इतना ड्रिंक जो किया है। आरएम ने कहा, जिन तुम तेगू के सामने तो मत शुरू हो जाओ। उसके सामने ऐसी बातें बोलने की क्या जरूरत है, और हमेशा जंको को डांटते क्यों रहते हो तुम? जंकुक तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कहीं पर लेके जाने वाला हूँ। वहाँ पर तुम्हें जॉब मिल जाएगा और बहुत सारे पैसे भी कमाओगे। मेरे साथ चलो तुम। जंको ने कहा, मुझे किसी की सुपारिश की ज़रूरत नहीं है। मैं पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा लूँगा और तेगू का भी ध्यान रख सकता हो। आर्यन ने कहा, जंकुक तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मैं कभी झूठ नहीं कहता, तुम जानते हो। मैंने किसी को भी तुम्हारी सुपारिश नहीं किया है।
उन्होंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देखकर ही तुम्हें ये जॉब देने वाला है। एक बार तुमसे मिलना चाहता है। जंको ने कहा ठीक है, तो मैं मिलने जाऊँगा। ये है किम त्योंग। किम अब कंपनी की CEO। हर कोई इंसान उसको डेविल कहता है। तियांग जब भी बात करता है हर किसी की रूह सूख जाता है और तियांग से सभी लोग बहुत डरता है। तियांग को देखकर ही सब लोग चुप हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देता है। एक सेकंड के लिए भी अपने हाथ को नहीं रोकता है क्योंकि तियांग को कोई कामचोर पसंद नहीं है। आर्यन वो जंको को लेकर आ जाता है। तियांग आर्यन को देखकर कहता है क्या हुआ मिस्टर आर्यन, आप यहाँ पर? आर्यन ने कहा तियांग तुम्हें वो सीबी याद है ना जो मैंने तुम्हें दिखाया था? तियांग ने कहा हाँ मुझे याद है, वो सीबी मुझे बहुत ही पसंद आया और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा मैं उसको लेकर आया हूँ, क्या मैं अंदर बुला लूँ? तियांग ने कहा ठीक है बुला लो। जंकुक जैसे अंदर एंटर करता है तियांग ने जंकुक को बैठने के लिए कहा। जंकुक जब तियांग की फेस को देखा वो उसको देखते रह गए और वो बहुत ही सरप्राइज हो गए। जंकुक के मुँह से पहला शब्द निकलता है तेगुक। तियांग ने कहा तेगुक कौन है? आर्यन ने कहा वो जंकुक की सन है और वो बहुत ही प्यारा है, वो 5 साल का है। तियांग ने कहा ऐसा है क्या? तो वो अपनी बच्ची के नाम क्यों ले रहा है? क्या वो उसको बहुत ही मिस कर रहा है? आर्यन ने कहा जंकुक तुम्हें हो क्या गया है? तुम तेगुक की नाम क्यों ले रहे हो? तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो ना? जंकुक ने कहा आई एम सॉरी, लेकिन आर्यन को इस पर करते कहा वो बिल्कुल तेगुक जैसा दिखता है, तेगुक की शक्ल उससे बहुत मिलता है। आर्यन ने कहा जंकुक चुप रहो, तियांग ने आज तक कोई डेट भी नहीं किया है, शादी तो दूर की बात है और किसी के साथ वो बेड भी शेयर नहीं किया, वो अभी भी वर्जिन है। जंकुक ने कहा ऐसा है क्या? आर्यन ने कहा जंकुक इस बारे में बाद में बात करेंगे। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें किए जा रहे हो? आर्यन ने कहा आई एम सॉरी मिस्टर तियांग, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगा। तियांग ने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारा सीवी पसंद आया, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, तुम्हें बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा, तुम काम चोरी नहीं कर सकते हो। जंको ने कहा ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा, मैं बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा। जंको मन में कहता है मुझे यहाँ पर काम करना ही होगा और मुझे पता लगाना होगा कि मेरे तेगुक के डैड कहीं ये तो नहीं है ना, क्योंकि तेगुक की शक्ल बिल्कुल उसकी जैसा ही है, वो दोनों बिल्कुल सिमिलर है। आर्यन जंकुक से कहता है चलो यहाँ से। जंकुक को लेकर जा रहा था। तियांग को भी जंकुक को देखकर बेचैनी से होने लगा, उसके हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गए। तियांग ने डॉक्टर को बुला लिया। यूंगी जैसे आ गए तियांग की हार्ट बीट चेक करते हुए कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारा हार्ट बीट इतना तेज क्यों है? क्या तुमने आज ज़्यादा भाग दौड़ कर लिया था? तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत देर से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं बहुत ही रिलैक्स हूँ, मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया जिससे कि मेरा हार्ट बीट तेज़ हो जाए। तो यूंगी ने कहा तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तियांग कहता है उस लड़के को देखने के बाद ही ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। यूंगी ने कहा तियांग तुमने कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा यूंगी मैं तुमसे क्या छुपाऊँ, तुम मेरी डॉक्टर हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ ना। यूंगी ने कहा तियांग मैं तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर हो, तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकते हो, अगर शेयर नहीं करोगे तो मैं कैसे समझूंगा। उसके बाद तियांग ने कहा यूंगी मैंने एक लड़के को देखा, उसको देखने के बाद ही मेरे हार्ट भी तेज़ हो गए। यूंगी ने कहा तियांग कहीं तुम्हें फॉलिंग लव तो नहीं हो गया? तियांग ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सालों में मुझे कभी नहीं हुआ, तो अभी कैसे हो जाएगा। तियांग शावर ले रहा था और यूंगी की बातों को याद कर रहे थे। यूंगी ने तियांग से कहा था प्यार कभी भी हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है, एक सेकंड में भी किससे प्यार हो सकता है। तियांग को इस बात पर यकीन नहीं है, लेकिन तियांग सोच में पड़ जाता है, लेकिन उस लड़के को देखकर मेरी हार्ट भी तेज़ हो गया और ऐसा पहली बार हुआ है और 6 साल पहले एक बार ऐसा हुआ था। उसके बाद तियांग उस रात के बारे में याद करना शुरू करता है। तियांग ने उस रात के बारे में किसी को नहीं बताया है, उसके वो राज रखा है अपने पास ही और वो सारी सबूतों को मिटा दिया था ताकि किसी को नहीं पता चले कि तियांग ने किसी के साथ बेड शेयर किया था। कोई ऐसा लड़का था जो बहुत ही ड्रंक था और तियांग को उस लड़के में इंटरेस्ट आने लगा। वो दोनों डांस कर रहे थे, अचानक एक दूसरे को किस करने लगा और तियांग और जंकुक बेडरूम में चले गए। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो गया था। उस रात को जिस इंसान ने होटल में काम कर रहा था वो जंकुक और तियांग की इंटीमेसी की साउंड सुनकर वो तो बेहोशी हो गया था कि तियांग और जंकुक बहुत ही वायलेंट हो रहा था और दोनों खतरनाक तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। वो साउंड बाहर तक सुनाई दे रहा था। तियांग को वो रात अभी भी याद है, लेकिन उस लड़की की शक्ल उसको याद नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक था और अंधेरा भी था रूम में। पार्टी में जब दोनों ड्रिंक करके एक दूसरे को किस कर रहे थे तब दोनों ही मास्क पहना हुआ था क्योंकि पार्टी के कुछ ऐसे रूल्स थे,
हर किसी को अपनी पसंदीदा मार्क्स पहनकर ही पार्टी में आना होगा, और जंको का तियांग ने भी वैसा ही किया था। जंको का तियांग दोनों ही एक दूसरे को याद किए जा रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की शक्ल को नहीं जानते हैं और ना ही कौन है, ना ही नाम जानते हैं। दोनों ही शावर ले रहे थे और एक दूसरे को याद किए जा रहा था। आज रात को जंको का तियांग दोनों ही बेचैन हो रहे थे। दोनों को ही नींद नहीं आ रहा था। पूरी रात बीत जाता है, लेकिन दोनों सो नहीं पाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग ने जंको की घर की एड्रेस ले लिया। उसके बाद तियांग जंको के घर आ जाते हैं। जिन ने कहा, आप कौन हो? तियांग ने कहा, मैं जंकुक से मिलने आया हूँ, क्या वो यहाँ पर है? जिन ने कहा, हाँ वो है, लेकिन आप कौन हो? आर्यन ने कहा, तियांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मिस्टर आर्यन, मैं वो आपकी साले साहब से मिलने आया हूँ। जंकुक कहाँ है? तो आर्यन ने कहा, वो ऊपर है, मैं उसको अभी बुलाता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? अगर आप यहाँ पर आने ही वाले थे मुझे कॉल क्यों नहीं कर दिया, मैं आ जाता। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे यहाँ पर आना था, मैं जंकुक से मिलना चाह रहा था, वो मुझे से कुछ बात करनी है। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं जंकुक को बुलाता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद उससे मिलने उसके रूम में चला जाता हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आर्यन ने कहा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जंकुक की रूम को दिखा दिया। तियांग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। जिन ने कहा, आर्यन तुमने क्या किया? ऐसे ही किसी को जंकुक के रूम में क्यों भेज दिया है तुमने? जंकुक ड्रंक रहता है, तुम्हें पता है ना 6 साल पहले क्या हुआ था? आर्यन ने कहा, जिन चुप रहो, मैंने कभी ध्यान से देखा नहीं। तियांग और तेगुक की शक्ल बहुत मिलता है। जंकुक को लगता है कि तियांग ही उसकी बच्ची की फादर है। पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर तियांग और जंकुक के बीच में नज़दीकियाँ आ जाता है तो अच्छा ही है ना, तेगुक को अपना डैड मिल जाएगा। जिन ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो कितनी बड़ी आदमी है और जंकुक के साथ वो बेड पर क्यों जाएगा? आर्यन ने कहा, जिन चुप रहो। तियांग जैसे ऊपर आ जाता है, तियांग ने देखा कि तेगुक बाहर खेल रहा था। वो मिनी टेस्ट पर बहुत ही प्यार से खेल रहे थे और तियांग से टकरा जाता है। जब तियांग ने तेगुक की शक्ल देखा, वो बहुत ही शौक हो गए। उसने कहा, तियांग? वो अपना ही नाम ले रहा था। तेगुक ने कहा, तियांग कैसे बोल रहे हो आप मुझे? मेरा नाम तियांग नहीं है, मेरा नाम तेगुक है, आपने गलत कहा। मैं तेगुक हूँ और आप कौन हो? तियांग ने कहा, मैं हूँ तियांग। तेगुक कहता है, तो आप अपना ही नाम ले रहे थे, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। तो आप मिस्टर तियांग हो और आप किससे मिलने आए हो? अंकल तो नीचे है, मुझे लगता है आप अंकल से मिलने आए होंगे। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे अंकल से नहीं मिलने आया हूँ। तेगुक ने कहा, तो फिर आप किससे मिलने आए हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? तेगुक ने कहा, वो अपने रूम में सो रहा है, वो बहुत थक गया होगा, वो अभी तक नहीं उठा। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे लेकर जा सकते हो क्या, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तेगुक ने कहा, लेकिन पापा तो सो रहा है। तियांग ने कहा, मैं नहीं उठाऊंगा, तुम बस मुझे तुम्हारे पापा के पास लेकर चलो। उसके बाद तेगुक तियांग को लेकर जंको के पास आ जाते हैं। उसके बाद तेगुक रूम से बाहर चला गया और तियांग जंको के पास आकर बैठ गए। जंकुक पूरी रात नहीं सो पाए थे, कुछ देर पहले उसकी आंख लगी है। तियांग जंकुक को सोते ही देखकर वो जंकुक की फेस को अपने दोनों हाथों से टच करता है। जंकुक की नींद टूट जाता है और तियांग को देखकर वो चौंक गए और उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। जंकुक ने कहा, क्या बात करने आए हो तुम? तियांग ने कहा, जंकुक, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। तियांग ने कहा, तुम पहले पूछो। जंकुक ने कहा, तुम पूछो। दोनों ही एक दूसरे को पूछने के लिए बोल रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो तियांग ने जंकुक की गर्दन को कस के पकड़ लिया और उसको किस करने लगा और दोनों को 6 साल पहले जो फील हुआ था वही फील होने लगा और दोनों आगे बढ़ने लगे। दोनों के बीच में नजदीकियाँ आने लगा और दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया जो अभी भी नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ हो जाने के बाद दोनों बेड पर लेटा हुआ था। तियांग ने कहा, जंकुक, कल रात को मैं सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया, मुझे अभी यकीन हुआ। जंकुक ने कहा, मुझे भी अभी पता चला, मैं कल रात को क्यों नहीं सो पा रहा था, क्योंकि तुम ही तेगुक के डैड हो और तुम ही वो इंसान हो जिसके साथ मैं उस रात को सोया था। तियांग ने कहा, जंकुक, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, किसी को नहीं पता है कि तुम मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखते हो। जंकुक ने कहा, मैं तुम्हारी इतना इंपॉर्टेंट हूँ? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। तुमसे मिलने के बाद और तुम्हारे जाने के बाद मैंने किसी से भी नहीं मिला और ना ही कभी किसी के साथ मैंने डेट किया है। शादी के ख्याल कभी आने ही नहीं दिया और मैंने किसी के साथ बेड भी शेयर नहीं किया है सिवाय तुम्हारे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। किसी को देखकर मुझे वो फील नहीं हुआ
तुम्हें देखकर जो फील हो रहा था मुझे, मैं समझ गया था तुम ही वो हो, लेकिन मैं श्योर होना चाह रहा था। और जब तुमने मुझसे कहा कि तुम भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हो और तुम्हें मुझे देखकर शौक लगा, तभी मैं समझ गया मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। जंगकुक, डू यू मैरी मी? जंगकुक ने भी हाँ कर दिया। उसके बाद तियांग और जंगकुक फिर से किस करने लगा। तेगुक बाहर खेल रहे थे बिल्कुल पर। उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रहा था, लेकिन वो क्या था तेगुक नहीं जानता है। उसको तो ये भी नहीं पता है कि वो लोग क्या कर रहा है। तियांग ने बस तेगुक से इतना कहा था, जब तक मैं ना कहो तुम अंदर मत आना। इसलिए तेगुक अंदर नहीं गए और वो बाहर इंतज़ार कर रहा था। जिन ने नीचे से तेगुक से पूछा, तियांग और जंगकुक क्या कर रहा है, वो लोग नीचे क्यों नहीं आ रहा? तेगुक तुम जाकर देख लो और उन दोनों को नीचे बुला लो, मुझे उन दोनों से बात करना है। आयन ने कहा, जिन तुम चुप रहो, उन दोनों को बात करने दो। तेगु ने कहा, लेकिन मुझे अंदर जाने के लिए मना किया। जिन ने कहा, तुम जाओ और जाकर उन दोनों को बुला लो। तेगु ने कहा, ठीक है अंकल, मैं अभी जाकर पापा और उस अंकल को बुलाकर लाता हूँ। तेगु जैसे अंदर आया, जंगकुक का तियांग बेडरूम में नहीं था। तेगु बहुत ही डर जाता है वो दोनों कहाँ चला गया। और यहाँ पर जंगकुक का तियांग वॉशरूम में थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग हमें बाहर चलना चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक कुछ देर और। थोड़ी ही देर बाद जंगकुक का तियांग तैयार होकर नीचे आ जाता है। तियांग ने जंगकुक की शर्ट पहना हुआ था और यहाँ पर आर्यन और जिन तियांग को देखकर शौक हो गए। वो तो इन कपड़ों में नहीं आए थे ना, वो इन कपड़ों में क्यों है, वो भी जंगकुक के। जिन ने जंगकुक को डांटते हुए कहा, तुमने फिर से किसी और के साथ बेड शेयर किया है ना, तुम ऐसा क्यों करते हो? 6 साल पहले भी तुमने ऐसे ही गलती किया था, उसी को ही भुगत रहे हो और अभी फिर से तुमने वही गलती किया। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया। उसने किसी और के साथ बेड शेयर नहीं किया है, उसने सिर्फ मेरे साथ ही बेड शेयर किया है एंड आई रियली लव हिम। जंगकुक में शादी करने वाले हैं। आयन ने कहा, क्या? लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? आयन ने कहा, जंगकुक, क्या तेगुक की डैड तियांग है? जंगकुक ने अपना सर हिला दिया। तेगुक बहुत ही खुश हो गए और तियांग की गोद में जाकर बैठ गया और उसने कहा, डैड, मुझे पता ही था कि आप मेरे डैड हो, आपकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलता है। तेगुक ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तियांग ने कहा, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। जिन ने कहा, मैंने खाना बना लिया है। तियांग ने कहा, फिर भी पहली बार मैं अपनी सन से मिल रहा हूँ, तो मुझे कुछ उसके लिए बनाना चाहिए। उसके बाद तियांग फ्रिज में से स्ट्रॉबेरी निकालता है और तेगुक के लिए स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बनाकर लेकर आ जाते हैं। तेगुक उस पेस्ट्री को देखकर बहुत ही खुश हो गए। उसने कहा, थैंक्स डैड, मुझे पता नहीं था कि मेरे डैड इतने कूल है। थैंक यू पापा, मुझे इतना अच्छा डैड देने के लिए। और यहाँ पर तियांग अपनी पैरों में से जंगकुक के पैरों के साथ थोड़ा सा नॉटी हरकतें कर रहा था। तेगुक के हाथ से एक स्ट्रॉबेरी पीस नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो जैसे नीचे जाते हैं, वो जंगकुक का तियांग को अपने पैरों से कुछ करते हुए देख लेता है। उसने तियांग की यार में जाकर कह दिया। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बहुत सारा खिलौना खरीद कर दूंगा, किसी को मत बताना। तियांग की बात सुनकर तेगुक ने मुस्कुराते कहा, ठीक है डैड, मैं इसको सीक्रेट रखूंगा। तो गाइस, आप लोग भी सीक्रेट ही रखना, ठीक है? अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।